कहानी का नाम समय की कीमत। अध्याय नंबर 1। छोटा सा गांव नर्मदा नदी के किनारे बसा था। सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव, चारों तरफ हरियाली, कच्चे घर और लोगों के चेहरों पर सादगी। इसी गांव में रहता था अरब, एक 18 साल का लड़का। पढ़ाई में तेज था, लेकिन मन थोड़ा भटका हुआ। उसे लगता था कि समय बहुत है, आज नहीं तो कल सब हो जाएगा। आरब के पिता मोहनलाल गांव के स्कूल में मास्टर थे, ईमानदार, अनुशासित और समय के पाबंद। माँ सरला घर संभालती थीं, शांत, समझदार और धैर्यवान। मोहनलाल अक्सर आरब से कहते थे, बेटा, समय सबसे कीमती चीज़ है, जो इसे समझ गया वही आगे बढ़ गया। आरब मुस्कुरा देता, पापा, अभी तो उम्र ही क्या है मेरी, अभी तो उम्र ही पड़ी हुई है। अध्याय नंबर 2। सपनों की उड़ान। आरब का सपना था शहर जाकर बड़ा आदमी बनना, बड़ा घर, गाड़ी, पैसा। उसे लगता था गांव में रहकर कुछ नहीं होगा। पढ़ाई तो करता था, लेकिन मन मोबाइल, दोस्तों और सपनों में ज़्यादा रहता। एक दिन शहर से उसके चचेरे भाई राहुल आए। महंगे कपड़े, मोबाइल और बड़ी बड़ी बातें। शहर में मौके ही मौके हैं। राहुल बोला, गांव में रहकर लोग बस समय गंवाते हैं। आरब के मन में आग लग गई। उसने ठान लिया, जैसे भी हो शहर जाना है। अध्याय नंबर 3। पिता की चेतावनी। 12वीं के बाद आरब ने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। मोहनलाल ने अपनी जमा पूंजी से उसे भेजा। जाते समय बस स्टैंड पर पिता ने कहा, बेटा, मेहनत और समय की कद्र करना, गलत राह पर मत जाना। आरब ने हामी भर दी, लेकिन मन में हल्कापन था। अब आज़ादी थी। अध्याय नंबर 4। शहर की चमक। शहर सच में चमकदार था। नए दोस्त, पार्टियां, देर रातें। आरब पढ़ाई से ज़्यादा मस्ती में डूब गया। अभी तो बहुत समय है, वो खुद से कहता। परीक्षाएं आईं, लेकिन तैयारी अधूरी थी। नतीजा फेल। उसने घर पर झूठ बोला कि सब ठीक है। समय बीतता गया, पैसे ख़त्म होने लगे। काम ढूंढा, लेकिन बिना डिग्री और अनुभव के मुश्किल थी। अध्याय नंबर 5। गिरता हुआ जीवन। एक दिन मकान मालिक ने किराया मांगा। दोस्त साथ छोड़ने लगे। वही शहर जो कभी सपनों का था, अब बोझ लगने लगा। उसी रात आरब को फ़ोन आया, पिता बीमार हैं। उसका दिल कांप गया। अगले ही दिन वो गांव लौटा। अध्याय नंबर 6। पछतावे की आग में। पछतावे की आग। मोहनलाल अस्पताल में थे। आरब उनकी आंखों में देखकर टूट गया। पिता ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, समय वापस नहीं आता। उन शब्दों ने आरब को भीतर तक झकझोर दिया। पहली बार उसे समझ आया कि उसने कितना कुछ गंवा दिया था। कुछ दिनों बाद मोहनलाल का देहांत हो गया, यानी मर गए। अध्याय नंबर 7। नया रास्ता। आरब ने गांव में ही रुकने का फैसला किया। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की, ओपन यूनिवर्सिटी से। साथ में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। लोग उसके समर्पण की तारीफ करने लगे। उसने पिता के स्कूल में डिजिटल क्लास शुरू की। अब वो हर बच्चे से कहता, समय को हल्के में मत लो, मैंने इसकी कीमत चुकाई है। अध्याय नंबर 8। सीख। सालों बाद आरब एक अच्छा शिक्षक बन गया। शहर से ऑफर आए, लेकिन उसने मना कर दिया। वो जान चुका था, सफलता जगह से नहीं, सोच से आती है। नर्मदा किनारे बैठकर वो अक्सर पिता को याद करता और मन ही मन कहता, अब मैं समय की कद्र करता हूँ पापा। कहानी की सीख। समय सबसे बड़ा धन है। जो इसे आज समझ लेता है,
वो कल पछताना नहीं पड़ता। उसे